आज हम ये पुरानी जो जीन्स है बिल्कुल मतलब वेस्ट है। आप देख सकते हैं कितनी यूज़ की हुई है, पूरी ख़राब हो गई है। तो उसी से ना हम एक छोटा सा बैग बनाएंगे। सबसे पहले फर्मा कट करना है। तो यहाँ पर 9 इंच इसकी लंबाई लेनी है और चौड़ाई इसकी 8.5 इंच। और ऊपर से ना हमें गोल सर्कल देते हुए हल्का सा राउंड शेप देके कट करना है। और यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड का वो जो बेस है, अब यहाँ पर बेस लेना है। तो बेस की ना चौड़ाई हमें यहाँ पर 5.5 इंच ही मतलब रखनी है, जितनी हमारी जो बेस की है। अब यहाँ पर ये 5 इंच आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच ही रखा है, ताकि सिलाई में 1-1 इंच चला जाएगा। तो ये टोटल मिलके 4 इंच हमें मिलेगा। अब यहाँ पर साइड का जो फर्मा है वो है। तो साइड का फर्मा यहाँ पर इस तरह से लगेगा, जो 7.5 इंच है। और यहाँ से 5 इंच ही हमें रखना है, जितना हमारा बेस का है उतना ही। अब यहाँ पर ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा जो भाग बच गया है, उसका हमें मेज़रमेंट निकालना है। तो जितना हमारा ये माप है, उसी माप से हमें ये एक कट कर लेना है। और उसमें 1 इंच मतलब प्लस कर लेना है एक्स्ट्रा। और यहाँ पर ये जो है 14 इंच रखा है, मतलब 13 इंच था तो 14 इंच। और चौड़ाई तो इसकी 5 ही रहेगी, जितना बेस का रहेगा और साइड का जितना रहेगा उतना ही चेन वाला जो पार्ट है उसका रहेगा। इसे हमें 4 कट कर लेने हैं सर्कल। अब सबसे पहले मैंने जीन्स ली है। जीन्स को ना हमें पहले पूरी तरह से अलग कर लेनी है। ये पूरी तरह से फट गई है। हमने जो इसके जेब थी वो पहले ही निकाल ली। और पीछे की साइड से भी पूरी मतलब ख़राब हो गई है। और नीचे की साइड जो मोरी वाला हिस्सा है वो कट करके हटा लेना है। और एक साइड की कोई भी एक साइड की सिलाई है वो हमें इस तरह से उधेड़ लेनी है। खींचने से ही इस तरह से निकल जाएगी। तो पूरा ही इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से फिर एक पार्ट को बिछाना है। और हमारा फ्रंट और बेस वाला जो पार्ट है उसे इस तरह से रख के ड्रॉ कर लेना है। इसे हमें 2 ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ये फ्रंट और बैक साइड है इसलिए। और इसे कट कर लेना है। इसके बाद जो हमारा नीचे का बेस है वो हमें कट करना है। ये हमें सिर्फ एक ही कट करना है। तो जो हमारा फर्मा है उसी से हमें यहाँ पर रख के ड्रॉ करके कट कर लेना है। उसके बाद जो साइड वाला है वो हमें 2 कट करना है। जो साइड वाला जो हिस्सा हमने मतलब फर्मा बना के रखा है वो, तो यहाँ पर ये हमें 2 बनाने हैं। और उसके बाद जो ऊपर का जो गोल सर्कल में जो बचा था जिप जो हम लगाने वाले हैं जहाँ पर चेन, वो हमें सिर्फ एक ही कट करना है। तो यहाँ पर फर्मे अगर आप ड्रॉ करके रखोगे इस तरीके से तो बहुत ही आसानी से और बिल्कुल भी मतलब गड़बड़ नहीं होगी सिलाई के टाइम। बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो कटिंग है फर्मा वो बहुत ही अच्छे से कट होके मतलब रेडी होता है। तो यहाँ पर ये जो मतलब चेन वाला हिस्सा है वो हम यहाँ पर कट कर लेंगे। और इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल सही रखना है, कहीं पर भी कम ज़्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए। और बीच में से यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेना है। अब हमें यहाँ पर कट लगाने के बाद इस तरह से मैंने चेन ले ली है। और ना इस तरह से चेन को भी इस तरह से उल्टा रखना है। और मतलब चेन वाला सीधा साइड और जो हमारी फैब्रिक है वो भी सीधा होना चाहिए। फिर यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। और अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जब हम वापस बैठने वाली सिलाई लगाएंगे तो नीचे का जो हिस्सा है उसे अंदर की साइड फोल्ड करके दबा के फिर ही सिलाई चलानी है, ताकि ना जब हमारी चेन का जो रनर है वो कहीं पर भी अटके नहीं। फिर से यहाँ पर भी चेन जो है मतलब सिलाई चला लेनी है चेन के ऊपर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट कर लेना है। अब यहाँ पर दोनों साइड वाले जो हिस्से हैं यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेने हैं। रनर थोड़ा सा हटा के हम दूसरी साइड भी यहाँ पर इस तरह से सिलाई से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें फ्रंट वाला हिस्सा ले लेना है यहाँ पर, और इस तरह से इसे रख के और फिर यहाँ पर बिल्कुल मतलब ध्यान से यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। मतलब कपड़ा भी इतना मतलब सही बैठेगा, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होगा अगर आप फर्मा कट करके बनाओगे तो। बस इस तरह से सिलाई चला ली है फ्रंट साइड। अब हमें बैक साइड पार्ट भी जोड़ना है, लेकिन सबसे पहले बैक साइड का पार्ट जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर बेल्ट रेडी कर लेने हैं। तो बेल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 3 इंच का जो बेल्ट है वो कट कर लिया है लंबा सा। चौड़ाई मतलब 3 इंच है, लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इस तरह से इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई चला लेनी है ऊपर की साइड से। अब यहाँ पर जो बेल्ट है वो हमारा करीब यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है 25 इंच का। तो हमने ना यहाँ पर 25 इंच के 2 रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर जो पीछे का बैक साइड वाला है फर्मा है वो ले लेना है, बीच में इस तरह से निशान लगा लेने हैं, ताकि ना हमारे जो बेल्ट है वो बिल्कुल सही जगह पर लगे, कहीं पर आगे पीछे ना हो। और यहाँ नीचे की साइड पे भी इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर भी पहले सिलाई चला लेनी है।
तो सबसे पहले ये काम कर लेना है। ये हमने कर लिया है। बैक साइड वाले फरमे पे जो हमारे बेल्ट है वो दोनों ही लगा लिए हैं। अब हमारे जो ये बेल्ट है इसका ध्यान रखना है, ये बिल्कुल इस तरह से रहे, मतलब बीच में आटी ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ ही ये जो हमने कान मतलब जो गोल सर्कल है वो 4 कट किए थे, चारों को इस तरह से मतलब 2-2 मिला के जोड़ लेना है और फिर इसे पलट लेना है। थोड़ी सी सिलाई जहाँ ओपन रखनी है, जहाँ से ओपन है वहाँ से हमें इसे पलटना है। ऐसे हमने 2 रेडी कर लिए हैं। और दोनों ही जो कान है उसे ना हमें यहाँ पर मतलब सबसे पहले आगे की साइड जो फ्रंट साइड वाला हिस्सा था वो वहाँ पर मैं जोड़ना भूल गई थी। तो यहाँ पर पहले मैंने मार्क कर लिया है कि मुझे कितनी दूरी पे लगाना है, तो उतना वाला मतलब जो हिस्सा है वो मैंने वापस उधेड़ ली है सिलाई। अब यहाँ पर कान को इस तरह से अंदर रखना है और फिर यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। तो आप बनाओ तो ये ध्यान रखना कि जब हम फ्रंट वाला हिस्सा ज्वाइंट करेंगे चेन वाला और साइड वाला जो बेल्ट हमने रेडी किया उसके साथ, तभी हमें ये जो कान है वो तभी जोड़ लेने हैं। मैं भूल गई इसलिए मुझे सिलाई निकाल के फिर से इसे जोड़ना पड़ा। अब हमारा फ्रंट साइड तो रेडी हो गया है, बैक साइड की बारी है। तो इसे भी इस तरह से जो हमने मतलब बेल्ट लगाए है वो अंदर की साइड रखना है और उल्टा हिस्सा बाहर की साइड रखना है और इस तरह से रख के और फिर सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पिन है वो लगा के मैं यहाँ पर रख लूँगी ताकि ना मेरा जो बैक वाला साइड भी है वो हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट लगे। यहाँ पर हमें सिलाई चला लेनी है अच्छे से और ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब ना हमें यहाँ पर इसे इस तरह से हल्की सी थोड़ी सी चेन खोल के रखनी है ताकि हम पलटते टाइम वहाँ ऊपर की साइड से चेन आसानी से खोल सके। अब यहाँ पर नीचे का बेस है वो हमें लेना है और यहाँ पर इस तरीके से हमें सिलाई चला लेनी है, इस तरह से रख लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर पहले पिन लगा लीजिए अगर आपको मतलब सिलाई परफेक्ट नहीं आती हो, मतलब मुझे भी परफेक्ट नहीं आती है तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पर पिन है वो लगा लेती हूँ ताकि ना कपड़ा कहीं पर भी कम ज़्यादा ना हो। और बस इस तरह से चारों साइड से सिलाई चला लेनी है। तो ये नीचे का बेस भी रेडी हो गया। ऊपर से हमारी जो चेन खोल के रखी है वहीं से हमें इसे पलट लेना है और ये हमारा जो बैग है वो रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल और आसान है। अगर आप फर्मा कट करके बनाओगे ना तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि इतनी फिनिशिंग से और सुंदर बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हम पेंटिंग करेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पर जैसे हमने मतलब देखा था वैसा ही हमें करना था कुछ। तो बस इस तरह से सबसे पहले आईज बना लेंगे दोनों। उसके बाद जो भी मतलब उसकी नोज़ लिप्स ड्रॉ करना है वो कर लीजिए। उसके बाद ना जो फैब्रिक कलर आता है पेंटिंग का वही हमें लेना है। तो सिंपल सा बस कुछ भी नहीं कलर कर लेना है और फैब्रिक कलर जो होता है वही यूज़ करना है। मेरे पास ना यहाँ पर फैब्रिक कलर नहीं था तो मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया। अगर आपके पास भी ना हो तो एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर लीजिएगा। और बस इस तरह से ब्रश से हमें ये कलर कर लेना है और ये कलर धोने से भी नहीं निकलता है, बहुत जल्दी नहीं निकलता है, मतलब काफ़ी टाइम बाद ही ये धीरे धीरे कलर निकलता है। और ये इस तरह से रेडी हो गया। उसके बाद ना हमें थोड़े से उसके गुलाबी गुलाबी गाल करने हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्पंज लिया, फिर उसके ऊपर कलर लगा के और एक रफ कपड़े के ऊपर हमें थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा है वो निकाल लेना है। अब यहाँ पर चारों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। एक छोटा सा फैब्रिक लिया है जीन्स का। अब यहाँ पर एक छोटा सा बो बनाएंगे और बो बना के उसके ऊपर थोड़े से हाफ कट बीड्स लगा के इसको डेकोरेट कर लेंगे और फिर उसे भी हम जो हमारा बैग है उसके कान के बाजू में एक साइड ये लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो मिठाई का बॉक्स होता है प्लास्टिक वाला वो मैं ले लूँगी और जो हमारी बेस वाला जो फर्मा है उसे रख के और उसी साइज से थोड़ा सा हल्का सा कम रखते हुए हमें कट कर लेना है और एक और जीन्स का फैब्रिक लेना है। इस तरह से उसके ऊपर इस तरह से चिपका लेंगे, मतलब चारों साइड है उसे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड रखना है। अब हमें पीछे की साइड से फिर से B7000 ग्लू इस तरह से लगा लेना है और जो हमारा बैग है उसके बेस में इसे इस तरह से चिपका लेना है। और बस बहुत ही कम मेहनत में जो हमारा बैग है बहुत ही सुंदर प्यारा सा बन के रेडी हुआ है। और ये इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। और साथ ही जो फैब्रिक बच गया था उससे ना हमने एक छोटा सा पाउच भी बना के रेडी किया है, तो उसकी भी जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, मेरी चैनल पर नए हो तो जाते जाते प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा।